अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के स्टूडेंट्स इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम और पासिंग मार्क्स जो कि 33 हैं वो आज की इस वीडियो में आज की सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। अगर आप टॉपर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और 33% मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए बनी है। मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी वो चीज़ें करके आप इसमें ईज़िली पासिंग मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। फुल टाइम अगर आपसे स्टडी नहीं हो पा रही तो फिर भी आप इसको लिमिटेड चीज़ें करके आप इसमें पासिंग मार्क्स इजीली हासिल कर सकेंगे। तो चले मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो इंग्लिश का पेपर है ये होता है 75 मार्क्स का। ये पेपर है 75 मार्क्स का ये पेपर है इंग्लिश का। इसमें हमारे पास सबसे पहले 19 मार्क्स के हमें MCQs पूछे जाते हैं और 19 मार्क्स के MCQs में हमें कहाँ से MCQs पूछे जाने हैं वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। ये 5 नंबर के जो MCQs हैं ये हमें उसे बता रहा है चूज़ द करेक्ट वर्ब एंड फिल द बबल। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने चैप्टर की रीडिंग वगैरह की है, उसके जो लास्ट पे जो MCQs होते हैं जिसके हम अंदर एक खाली जगह होती है, फिर उसको हमने फिल करना होता है, वो वाले MCQs हैं 5 नंबर के। उसके बाद ये जो 4 नंबर के MCQs हैं, ये 4 नंबर के MCQs वो MCQs हैं जिसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग के ऊपर टिक लगाना होता है। करेक्ट स्पेलिंग चार स्पेलिंग वो आपसे पूछेगा, उनमें से आपने एक को चूज़ करना है। वो भी हमारे ये देखें ये यूनिट्स में से उन्होंने दिए हुए यूनिट्स, इनमें से वो हमसे एक पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। नीचे हमसे C वाले MCQs में हमें कह रहा है कि वो 5 नंबर के MCQs पूछेगा यूनिट नंबर 1, 4, 5, 6 और 7, 9, 11 से। ये जो यूनिट है इनमें जो वो MCQs जिसमें कि हमें कंजक्शन, ग्रामर के रिलेटेड, इज़ और एम, ये जो वो वाली सारी चीज़ें होती हैं इसमें हमारे से वो पूछेगा। देन हमारे पास फिर 5 नंबर के MCQs आ रहे हैं। ये ग्रामर के रिलेटेड टेक्स्ट बुक से और हमारे इंग्लिश B वाली साइड से ग्रामर से, उसमें से हमसे ये सारे MCQs पूछेगा जिसमें देखिए ग्रामर 9 से 10, यूनिट नंबर 5, 8 और 10। इनमें से हमारे से ग्रामर के रिलेटेड जिस तरह हमारे से हो सकता है कि अगर वो हमारे से नाउन, प्रोनाउन वगैरह ये वाली चीज़ें पूछ ले, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें हमारे इस MCQs में हमसे पूछ सकता है। 19 मार्क्स के हमारे टोटल MCQs अब हुए। अब इनमें से हमने टोटल मार्क्स किस तरह हासिल करने हैं, आपने ये वाले और ये वाले MCQs सिर्फ बुक से करने हैं। बुक के जो लास्ट वाले MCQs आपने उनको देख लेना, और जो ये वाले MCQs हैं ये आप मॉडल पेपर से कर सकते हैं। जैसे ही मॉडल पेपर आए सबसे पहले आप उसको परचेज़ करके उससे MCQs करें ताकि आपके 19 नंबर तो इधर से डन हो जाए। 19 नंबर आपके इधर से बन गए, आपका 75 मार्क्स का पेपर है और आपको उसमें से सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए 33% लाने के लिए। तो वो मैं आपको इजीली उसकी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप इधर 19 में से आप सिर्फ चलें आप 10 नंबर ले आते हैं, अभी आगे आपको बताता हूँ इजी ट्रिक्स कि आपने किस तरह इसमें से सिर्फ पास होना और किस तरह इसमें पासिंग मार्क्स, या फिर आपने किस तरह इसमें टॉप करना। टॉप करने के लिए टॉपर बचे तो ये सारे MCQs हैं, ये आप सारे MCQs आप करें, मॉडल पेपर से भी करें, बुक से भी करें और बुक के एक्स्ट्रा वाले भी करें, तो आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं अपने सब्जेक्टिव वाली साइड पे। सब्जेक्टिव वाली साइड होती है 56 मार्क्स की। 56 + 19 होगा टोटल 75। 56 मार्क्स में जो सबसे पहले हमारे से क्वेश्चन 2 पूछ रहा है वो है हमारा 10 नंबर का। 10 नंबर का ये क्वेश्चन 2 हमारा किधर से आएगा, ये है हमारा शॉर्ट आंसर हमें पूछेगा। यूनिट के लास्ट पे जो शॉर्ट आंसर एक्सरसाइज वाले लिखे होते हैं, और जो हमारा एक प्ले है, सिर्फ एक ही हमारे पास इधर 9 क्लास में आई थिंक प्ले है, उसमें से हमारे पास सिर्फ हमारे से 2 या फिर 1 सवाल पूछेगा, बाकी हमारे से 6 सवाल पूछेगा चैप्टर के अंदर से। चैप्टर के अंदर से हमने टोटल इनमें से 8 में से हमने 5 सवालों का जवाब देना होता है, उसके हमारे 10 नंबर बन जाते हैं। हमने ये वाले अगर हम सिर्फ चैप्टर वाले कर लें तो भी हमारे 5 के 5 अटैम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट है फिर आप ये वाले और ये वाले दोनों मिक्स करके करें ताकि आपके 10 नंबर पूरे हों। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी आपने ये लाजमी करने हैं क्योंकि इससे आपके नंबर ही अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है उर्दू से इंग्लिश पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी होती है। हमने इंग्लिश हमें दी होती है, उसको हमने उर्दू में कन्वर्ट करना होता है। ये बहुत ही आसान होता है। पैराग्राफ आपने, अगर आप चाहते हैं कि हमारा पैरा कहीं से मिस ना हो, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट, तो आपने ये सारे पैरे बुक से साथ रीडिंग करवाते जाते हैं, आपने उधर से साथ करते जाना है, ठीक है, हर एक चैप्टर के सारे पैराग्राफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा रिस्क ले लें लेकिन हमें कम याद करना पड़े, तो आपने ये सारे पैरे, ये हमसे ये बता रहा है किधर से पैरे पूछे जाएंगे, आपने ये वाले सारे पैरे आपने कर लेने मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर पे पेपर बने हुए हैं, उसमें हर एक पेपर में 3-3 पैरे हैं, सिर्फ वो वाले कर लें तो आपके पेपर में 2 पैरे इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे से क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है समरी ऑफ द पोएम और स्टेंजा ऑफ द पोएम।
डेफिनेटली आपने समरी करनी है 5 नंबर की। समरी हमारी सिर्फ 2 हैं, इफ़ और डैफोडिल्स, उनमें से एक आनी है। वो समरी तो आपने 100% अटैम्प्ट करनी है, उसमें से आपने चले 5 में से 4 नंबर लिए हैं तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। समरी आपने 100%, बेशक आप टॉपर हैं, एवरेज समरी 100% अटैम्प्ट करनी है। उसके बाद आप उसके नीचे आ जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है यूज़ वर्ड, फ्रेज और ईडियम्स इन द सेंटेंस। 5 सेंटेंसेस आने हैं, 5 सेंटेंसेस करने हैं 8 में से। 8 सेंटेंसेस आएंगे, उनमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ये भी हमारे सिर्फ 5 मार्क्स के हैं। ये हमने बुक के लास्ट वाले करने हैं और मॉडल पेपर वाले करने हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो इस पर आप अपना टाइम ज़ाया मत करें। ये आप पेपर में भी इधर उधर से देख के या किसी बच्चे से पूछ के ये कर सकते हैं। इसको आप अभी फ़िलहाल क्रॉस कर दें। उसके बाद आप आ जाए लेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। 8 नंबर का लेटर है, हर हाल में आपने अटैम्प्ट करना है। बेशक एवरेज स्टूडेंट है, बेशक टॉपर हैं, जो भी मर्जी है, आप डायलॉग क्रॉस करें, स्टोरी क्रॉस करें, आपने सिर्फ लेटर करना है। लेटर करेंगे आपके इजीली 8 मार्क्स हो जाएंगे। लेटर में हमारे पास ऊपर जो स्टेटमेंट होती है और जो लास्ट पे इधर स्टेटमेंट होती है उसके ही हमारे 4 नंबर मिल जाते हैं। 4 नंबर जो अंदर उसकी जो सारी बॉडी होती है उसके मिलते हैं। अगर हम ऊपर भी सही लिख दें स्टेटमेंट, नीचे वाला भी उसका पैटर्न सही लिख दें, तो ये अंदर में जो अंदर है अगर उसमें से हमें 2 मार्क्स भी मिल जाए, 2 इसके हो गए और 2 इसके, फिर भी हम 6 मार्क्स ले लेंगे ईजीली लेटर में। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि लेटर आप करें, हर हाल में करें। लेटर इंपॉर्टेंट लेटर देखें, इंपॉर्टेंट लेटर उधर से देखें, मॉडल पेपर से देखें, आप अपनी बुक से देखें, सर से पूछें। ये लेटर करना आपके लिए लाजमी है अगर आप पास होना चाहते हैं। अगर आप टॉप करना है फिर तो 100% आपने ही करना है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है कॉम्प्रीहेंशन। ये बहुत ईजी, हर एक बच्चे के लिए ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। एक पैराग्राफ उसने आपको दिया होना, समझ लें इतना आपको उसने एक पैराग्राफ दिया है, उसको आपने उसके अंदर से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, वो ढूंढने हैं। 5 के 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है वो ढूंढेंगे तो फिर आपके 10 मार्क्स उधर से हो जाएंगे। बिल्कुल इजी होता है। एक समझ लें कि जिस तरह आपने छोटे बच्चे को उसने अपनी आपको बुक पकड़ा दिया, आपने उसको अंदर से क्वेश्चन ढूंढ के देने हैं, तो उस तरह का ये सारा सीन है। तो ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आए, टेंसेस हैं। 10 8 आउट ऑफ 5, 8 हमें दिए जाएंगे, उसमें से हमने 5 करने हैं। ये अगर आप टॉपर हैं तो आपने लाजमी करना है। सबसे पहले आप देखें मॉडल पेपर से, मॉडल पेपर पे जो टेंसेस होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट ही ना पेपर में, वो वाले आप करें। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं फिर मैं आपको ये नहीं, टेंसेस का नहीं मैं आपको कहता, फिर आप टेंसेस फ़िलहाल आप स्किप कर दें। ये मुश्किल चीज़ें हैं, नंबर भी इसके कम है, फिर आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट करेंगे, इसको आप फ़िलहाल छोड़ दें। ये चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये वाले बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं ये वाले करना। अक्सर ये बच्चे इधर फंस जाते हैं, किधर इज़ लगाना होता है, किधर वाज लगना है, ये बच्चे इधर बहुत कंफ्यूज होते हैं। फ़िलहाल अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो इसको भी आप छोड़ दें। अगर आप टॉपर हैं तो इनको उधर से करें, मॉडल पेपर से ज़रूर अटैम्प्ट करें। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो इसको आप छोड़ दें। मैं आपको टोटल चीज़ें दिखाता हूँ कि जो आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपने पासिंग मार्क्स के लिए करनी है, वो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ ऊपर से। ये आपने सबसे पहले 19 मार्क्स के इधर MCQs कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आए और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, ये लाजमी आपने सिर्फ एक्सरसाइज वाले अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आए और ये पैराग्राफ आपने अगर आप कर सकते हैं तो करें, वरना इसको फ़िलहाल छोड़ दें। 19 + 10 हमारे कितने बन गए, 29 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपने ये समरी करनी है, समरी डाल के हमारे बन गए, ये हमारे 34 मार्क्स बन गए, 34 मार्क्स बन गए समरी डाल के। उसके बाद आपने ये मैंने आपको क्रॉस करवाया था, फिर लेटर हमने लाजमी करना है। 34 + 8 हमारे बन गए 42 मार्क्स, 42। उसके बाद हमारा कम्प्रीहेंशन तो हमने 100% करना है, 10 नंबर का कम्प्रीहेंशन ऐड करेंगे तो हमारे बन गए 52 मार्क्स। अब एक बच्चा जो इन सारे 52 मार्क्स पर 100% अपना दे दे तो वो उसमें से 25 मार्क्स तो इजीली ऑब्टेन कर सकता है। सिर्फ 25 मार्क्स लाने की गेम है। आपने इन जो मैंने 52 मार्क्स की आपको चीज़ें मार्क करवाई हैं, इनमें आपने अपना 100% देना ताकि आपकी ये 52 मार्क्स में से आपके एटलीस्ट 25 मार्क्स तो आ सकें। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं करके आप इजीली 25 मार्क्स तो आप ऑब्टेन कर लेंगे। तो यही थी आज की वीडियो, किस तरह आपने इंग्लिश में पास होना था, पासिंग मार्क्स। अगर और भी 9th क्लास की पासिंग मार्क्स की ट्रिक्स देखना चाहते हैं वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर मैं आपके किसी काम हो सका तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, अल्लाह हाफिज़।